Hello friends, welcome to my YouTube channel GK and Mathematics in Easy Way. Today's topic is and the angle subtended by chord of circle. So friends, आप सोच रहे होंगे कि what kind of अजीब topic is this. So friends, आप देखोगे there is such a common terms which is used angle subtended by chord. राइट, एंगल, सबटेंडेड, कॉर्ड, सर्किल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू ए सर्किल, लाइक सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सेंटर क्या चीज़ होती है, और एंगल क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होती है, रेडियस क्या होते हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप जाके इस मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं. चलिए देखते हैं कि मीन्स क्या होता है. लेट अस क्विकली फाइंड आउट व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल. अब देखिए, जो कॉर्ड होती है, ठीक है, चलो फटाफट से मैं समझा भी देती हूँ. सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं. सर्किल होता है एक पॉइंट जिससे एक ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर. और जो सेट से जो सरकमफ्रेंस बनी, ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस. क्लियर. अब देखिए, अगर आप एक कॉर्ड को अगर आप, ये रफ स्केच में समझा रही हूँ, कॉर्ड अगर आप लेते हैं तो उससे हम जो एंगल बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं. चाहे तो आप इसको सेंटर पे जाके एंगल बना सकते हो, चाहे तो सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी पॉइंट्स पे जाके आप एंगल बना सकते हो. ठीक है, तो यानी टू टाइप के आप एंगल बना सकते हो. अगर आपने देखो, आपके माइंड में ये आ रहा है कि ऐसा एंगल क्यों नहीं बनाया या फिर ऐसा एंगल क्यों नहीं बनाया, तो ये वाली चीज़ जो है ये सर्किल नहीं है. सर्किल का ना ये सेंटर पॉइंट है ना सरकमफ्रेंस का पॉइंट है. तो ये वाली माइंड में आपकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए. आपके माइंड में अगर आते हैं क्वेश्चन तो दो ही टाइप के आने चाहिए. या तो आना चाहिए कि सेंटर पे बनेगा एंगल या बनेगा सरकमफ्रेंस पे. ठीक है, तो हम पॉइंट फर्स्ट लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर. ठीक है, कॉर्ड से जो बना है एंगल वो सेंटर पे बना है. तो मैंने यहाँ एक ए बी कॉर्ड ली है और समझाने के लिए सेंटर लिया है ओ, और ए को अगर मैंने ओ से ज्वाइन किया, बी को भी ओ से ज्वाइन किया, तो एक एंगल निकल के आया. उस एंगल का नेम क्या होगा, एंगल ए ओ बी. ये जो एंगल डिनोट हुआ है, सबटेंड हुआ है, ये कॉर्ड ने बनाया है सेंटर पर. क्लियर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बनाया कॉर्ड ने सेंटर पर. और जो दूसरा पॉइंट है कि और कैसे बन सकता है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल या फिर एट सरकमफ्रेंस. तो मैंने सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया. ए बी मैंने यहाँ पे कॉर्ड ली है, और जो रिमेनिंग पार्ट है इस पर मैंने पॉइंट पी भी लिया, पॉइंट क्यू भी लिया, आप चाहो तो पॉइंट आर भी ले सकते हो. कॉर्ड का जो एंड पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे पी से ज्वाइन किया, तो एक एंगल निकल के आया, एंगल ए पी बी. क्लियर. क्यू पॉइंट्स पे एज इट इज़ मैंने बनाया एंगल ए क्यू बी. आप चाहो तो आर पॉइंट पे ले सकते हो. ए को अगर आप आर से ज्वाइन करते हो, बी को भी आर से ज्वाइन करते हो, तो एक ये एंगल बन जाता है, एंगल ए आर बी. ठीक है, ये बने हैं रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर एंगल. अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में ये चीज़ आती है कि ये मैम ऊपर ही क्यों बना रही है सारे, तो आप चाहो तो नीचे भी एंगल बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. तो इसीलिए मैंने एक नेक्स्ट डायग्राम में बनाया ताकि आपके माइंड में कोई खिचड़ी टाइप ना बन जाए. ए बी कॉर्ड लिया है, सेंटर ऊपर लिया है, अगेन वही नीचे मैंने पी पॉइंट ले लिया, और ए को पी से ज्वाइन किया, बी को पी से ज्वाइन किया, तो इसी तरीके से एक एंगल बन गया, एंगल ए पी बी. तो ये है आपके एंगल्स जो एक कॉर्ड से बनते हैं सर्किल पे. अब इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है तो वो हम देखते हैं आगे. आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है जो इससे बेस्ड है, वो थ्योरम है 12.8 NCERT की बुक मैंने यहाँ ली है मैथ्स की, और इसके अंदर जो थ्योरम है 12.8, एंड स्टेटमेंट इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 टाइम ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्किल. अब इसने क्या किया, इस थ्योरम के अंदर दोनों ही टाइप के आपके एंगल ले लिए, एक तो सेंटर वाला भी ले लिया और रिमेनिंग पार्ट वाला भी ले लिया. तो दी एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज़ 2 टाइम, और इसने बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि वो इसका 2 टाइम होता है ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्किल. जो भी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना है, सपोज यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट पे 30 बनता है, तो वो आपको प्रूव करना है कि जो सेंटर है इसके ऊपर कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो इसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे इस थ्योरम को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम आपके सामने बना दिए, क्योंकि माइंड के अंदर कोई भी, आपके माइंड में कोई भी डायग्राम आ सकता है. आप जब आप डायग्राम बनाओगे किसी नॉर्मल एक रो मटेरियल लिखा हुआ है उसको लेके, तो आपके माइंड में हो सकता है कि ए बी कोड इधर हो, या हो सकता है कि ए बी जो कोड है वो एज ए डायमीटर हो, यानी सेंटर से पास आउट हो, या फिर हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा हो कि यार नीचे ही क्यों ले रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं ले सकते. तो मैंने तीनों यहाँ डायग्राम बनाए ताकि आपको क्लियर हो. सबसे पहले ये सेंटर मैंने ओ लिया है और यहाँ ए बी कोड ली है. मैंने
ए बी के दोनों ए बी कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक एंगल निकल के आया, ठीक है, एंगल ए ओ बी। और एक मैंने पॉइंट पी लिया है, रिमेनिंग पार्ट पे आप चाहो तो कहीं भी यहाँ कहीं भी ले सकते हो, इन्फिनिटिव पॉइंट है तो मैंने यहाँ पी पॉइंट लिया है ताकि आपको क्लियर हो, ए पी बी ये एक एंगल बन गया, एंगल ए पी बी। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ए पी बी के, ठीक है। अगेन इस डायग्राम में देखिए मैंने एक ए बी कॉर्ड लिया है जो ओ से सेंटर से पास आउट हो रहा है, यानी एज ए डायमीटर का यहाँ काम कर रहा है। तो सेंटर के ऊपर अगर सर्किल बनता है, सॉरी एंगल बनता है, तो ये एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी, ठीक है। और मैंने रिमेनिंग पार्ट पे पी पॉइंट लिया है तो ये एंगल बना रहा है एंगल ए पी बी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, यानी आपको इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी को अगर डबल कर दे तो एंगल आता है ए ओ बी, यानी 180 डिग्री, ठीक है। वो तो क्यों, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा बनता है 180 डिग्री का। इट मीन्स ये 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि इसका हाफ है ना, यही हमें प्रूव करना है कि 2 टाइम होता है। थर्ड जो डायग्राम लिया है इसमें मैंने यहाँ पे ए बी कॉर्ड सेंटर से थोड़ा ऊपर लिया है और यहाँ पे इसको सेंटर से ज्वाइन किया है तो हमारे पास आया पॉइंट एंगल ए ओ बी, और रिमेनिंग पार्ट पी लिया है और इसको ज्वाइन किया तो एंगल आया ए पी बी, ठीक है। अब देखो, हमेशा जब एंगल्स आप फाइंड करते हो तो आपको एक डायरेक्शन का ध्यान रखना है और उस डायरेक्शन के लिए ही मैंने यहाँ पे ओ को पी से ज्वाइन किया है और इसको एक्स तक आगे बढ़ाया है ताकि आपको ये डायरेक्शन दिखे। क्लियर है, आपको एरो का साइन दिख रहा होगा और हाईलाइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स। देखो एंगल जो है वो दोनों इस डायरेक्शन में, यानी आपको एंगल ये वाले लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपके इस डायग्राम में। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और यहाँ एंगल बनाया है, इस साइड एरो लगाया है, इट मीन्स आपको इस साइड के दोनों एंगल लेने। अब देखिए इसके अंदर आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब ए बी को ओ से ज्वाइन किया तो एंगल ये वाला निकल के आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लेना। देखिए पी को ओ से ज्वाइन किया और इसको आगे मैंने एक्सटेंड किया है एक्स पॉइंट तक, तो देखो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये वाली डायरेक्शन आ रही है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इसीलिए ये दिखाना ज़रूरी हो गया कि आपको एंगल कौन से लेने हैं। अगर आप एक ही डायरेक्शन वाले एंगल लेते हैं, अगर आप अंदर वाला एंगल ले लोगे तो ये तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर आपने डायग्राम रॉन्ग बनाया है तो आप आगे के जो स्टेटमेंट को क्लियर करोगे तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए जब भी आप थ्योरम लिखते हो तो सबसे पहला पॉइंट स्टेटमेंट, देन आपको लिखना है गिवन, टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन करते हो तो ठीक है, बाकी प्रूफ और लास्ट में हैंस प्रूफ आपका आ ही जाएगा। गिवन में हमने लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सेंटर ओ इज एंगल ए ओ बी। आप चाहे किसी भी डायग्राम में देख लो एंगल ए ओ बी आया है, एंड एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट इज एंगल ए पी बी। चाहे आप कोई सा भी डायग्राम ले लो, इसमें भी एंगल जो रिमेनिंग पार्ट पे आया है वो ए पी बी आया है। अब आपको प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो ट्वाइस है, इसका 2 टाइम है, डबल है। लैंग्वेज आपको कैसे भी मिल सकती है, या फिर इसका हाफ है तो शायद आपके आर्नेस्ट थ्योरम हाफ वाली होगी। चलिए अभी ये देखते हैं, इसका ट्वाइस है तो एंगल ए पी बी का ट्वाइस हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको यही कहा कि बस कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया है कि इसको एक डायरेक्शन दी है तो हमने उसको लिखेंगे प्रोड्यूस पी टू एक्स। पी को एक्स की तरफ अपन ने प्रोड्यूस किया है थ्रू ओ से थ्रू आउट होते हुए। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, आप चाहे तो इनमें से ये डायग्राम ले लो, चाहे तो ये डायग्राम ले लो, चाहे तो ये डायग्राम ले लो, जो भी आपको इजी लगे आप उसमें प्रूफ लिख सकते हो। अब देखिए प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी इज़ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए ए ओ पी एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओ ए एंड ओ पी रेडियस है इस सर्किल के, और रेडियस हमेशा एक सर्किल की क्या होती है, इक्वल। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल। ठीक है। और एक ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे इसका रीज़न भी लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ पी आर द रेडियस ऑफ सेम सर्किल। इसीलिए ट्रायंगल ए ओ पी क्या बन गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सेम इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए ओ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला हाफ एंगल, हाफ नहीं कह सकते, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ये आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब देखिए हमें ये एक तो एंगल ये वाला लेना है और साथ ही साथ में हमें इससे इसका रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन लेने के लिए एंगल हाफ ऑफ ले लेते हैं, ए ओ एक्स के ऊपर क्लियर करते हैं, या ए ओ एक्स ये ले लो, चाहे ए ओ एक्स ये वाला ले लो। ठीक है। ये जो एंगल है वो इसका एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक एक्सटीरियर एंगल के रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल ए ओ एक्स इज एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल
AOP एंगल AOX इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा हमेशा कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये वाला एंगल बन जाता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले कर रहा है एंगल AOX, वो सम के इक्वल होगा किसके, एंगल जो अपोजिट एंगल्स हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर एंगल PAO प्लस ट्रायंगल एंगल APO, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अभी हमने यहाँ दिखाया कि ये दोनों एंगल तो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हम सेम एक भी नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल PAO की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल APO प्लस एंगल APO। एंगल APO और एंगल APO कितने हो गए, 2 एंगल APO। अब देखिए सिमिलरली हमें यही वाला वर्क किसमें करना है, ट्रायंगल OPB के अंदर करना है। ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है बिकॉज ऑफ OP इज इक्वल टू OB, और ये दोनों बन रहे हैं यहाँ इंटरनल एंगल और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल अगेन इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये आपको पूरा के पूरा वापस लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे सिमिलरली लगा के भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल, सॉरी आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा, एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल OPB। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो है आपका XOB। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल OPB के। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे और इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने डायरेक्ट लिखा है सिमिलरली लगा के। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड होकर एंगल AOB बन जाएगा, क्लियर। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो APB बन जाएगा पूरा एंगल ऐड करने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ हम लिखते हैं एंगल AOX प्लस एंगल XOB इज इक्वल टू 2 एंगल APO प्लस 2 एंगल OPB। AOX और XOB मिलके क्या बन रहे हैं, देखो AOX और XOB मिलके पूरा एंगल बन गया एंगल AOB, और APO और BPO मिलके क्या बन रहा है, एंगल APB। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा एंगल APO प्लस एंगल OPB। इन दोनों को ऐड करने पर हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल APB। ठीक है, एंगल AOB। तो AOB को हमने एंगल 2AB के क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, सॉरी डबल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ। यही आपको थ्योरम प्रूव करनी थी।